3 साल, 5 साल, 10, 15, 20, 30 और कितने साल बाद यूके में सेटलमेंट पॉसिबल होगी। नए स्वीपिंग लॉज का ऐलान कर दिया गया है होम मिनिस्टर जो है शबाना महमूद की जानिब से, और यूके बॉर्डर एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट ने भी इन तमाम चेंजेस को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जो कि 2021 के बाद यूके आए हुए हैं, तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा तादाद उनकी बनती है। ये अफराद अब यूके में सेटलमेंट हासिल कर पाएंगे 10 साल रहने के बाद। प्रीवियसली 5 साल का टाइम ख़त्म करके, ऑटोमेटिक पाथ को ख़त्म करके 10 साल ये टाइम कर दिया गया है। और इस पे मुस्तज़ाद ये कि ये ऑटोमेटिक पाथ नहीं होगा, सोशल कंट्रीब्यूशन करनी होगी। 3 से 5 साल कम से कम अप्लाई करने से पहले सेटलमेंट परमिट आपके पास काम होना चाहिए। 12-13 हज़ार पाउंड सालाना से ज़्यादा इनकम जो कि टैक्स पेड या फिर सोशल सिक्योरिटी की हामिल होनी चाहिए। इसके अलावा B2 लेवल B1 के बजाय कर दिया गया है। और ये यहीं पे बात नहीं रुकती। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि सोशल केयर सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी केयर वीज़ा पे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वो यूके गए हुए थे 2022 के बाद, इनकी तादाद तकरीबन बनती है ऑलमोस्ट 6,16,000 बैडली इफ़ेक्ट होंगे। इनके लिए ये टाइम बढ़ाकर तकरीबन 15 साल कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि सोशल बेनिफिट्स यूज़ करते रहे हैं, उनको सामना कर सकता है 20 साल के इंतज़ार का यूके में सेटलमेंट हासिल करने से पहले। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि इलीगल राउट इस्तेमाल करके यूके गए हुए हैं बिना वीज़ा के, या फिर वीज़ा उनका एक्सपायर हो चुका, वहीं पर रहते रहे हैं, 30 साल उनको वेट करना पड़ेगा यूके की PR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सेटलमेंट हासिल करने के लिए। और उसके बाद सिटीजनशिप का प्रोसेस अलग से होगा। ये वो स्वीपिंग चेंजेस हैं, ये वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस हैं जो कि बहुत बैडली हर्ट करने जा रहे हैं। जो इनिशियली मैंने आपको 10 साल के लॉ और इसके अलावा उस पर जो डिटेल्स बताई हैं मैंडेटरी हैं, वो तो अंडर कंसल्टेशन नहीं होंगी, पार्लियामेंट में कंसल्टेशन के लिए नहीं रखी जाएंगी। लेकिन जो कैरियर वीज़ा है 15 साल का टाइम जिस पर रखा गया है, या फिर इसके अलावा 20 साल और 30 साल वाले जो राउट मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, वो अंडर कंसल्टेशन होंगे, उन पे कंसल्टेशन की जाएगी। एक तरह की ज्यादती है ये जो केयर वर्कर्स हैं। बेशक ये तमाम सिस्टम जो है वो बुरी तरह से एक गाली बन चुका था। कैरियर वीज़ा डिपेंडेंट्स और जो मेन एप्लीकेंट थे 6,16,000 की तादाद कुल इनकी बनती है। इस वीज़े को ख़त्म कर दिया गया है कुछ महीने पहले। तो इन सब में से मेरे ख्याल में कम से कम जो मेन एप्लीकेंट्स हैं उनको ज़रूर जो है वो 10 साल के राउट पे ही रहने देना चाहिए था। मेरी नज़र में तो जो 5 साल का राउट रखा गया है यूके बॉर्डर एजेंसी की जानिब से, अभी भी जो कि NHS वर्कर्स हैं उसके अंडर डॉक्टर और नर्सेज आती हैं, उनके लिए रखा गया है। उसके अलावा इसमें केयरर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए था, जो मेन एप्लीकेंट्स है, डिपेंडेंट्स नहीं। वो तो सब फ्रॉड है, आपको पता है, वो दवा है, वो पैसे दे के वीज़ाज़ लिए गए थे, यानी एम्बेसी के पास से नहीं। लेकिन ये कि जॉब्स कैसे हासिल की गई वो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट्स हैं, अगर 5 साल नहीं, जो केयर वर्कर्स हैं उनको कम से कम मिनिमम जो है वो 10 साल तक के टाइम में इस राउट में रखना चाहिए था, बजाय इसके 15 साल के राउट में रखा जाए। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा स्कीम के अंदर आते हैं, जो कि हाई इनकम अर्न करते हैं, वो लोग 3 साल बाद भी ऑलमोस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेटलमेंट वीज़ा के लिए, सेटलमेंट परमिट ILR के लिए 1,25,000 समथिंग इनके लिए सालाना इनकम थ्रेशोल्ड रखा गया है मिनिमम। और इसके अलावा एक बहुत अहम बात है, अंडर कंसल्टेशन रहेगा तमाम जो 15 साल, 20 साल और 30 साल वाला राउट मैंने आपको बताया है, जिसमें केयरर या फिर इलीगल अफराद या फिर इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि सोशल बेनिफिट्स लेते रहे हैं। सोशल बेनिफिट्स वालों के लिए ये भी है कि इसमें कौन कौन से बेनिफिट शामिल हैं। इन सब चीज़ों पे ये जो 15, 20, 30 साल वाला राउट है, ये तमाम राउट्स पे कंसल्टेशन हो रही है, आगे मज़ीद होनी है। पार्लियामेंट में अमूमी तौर पे वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के लिए, लेकिन इसमें कुछ अहम रूल्स भी शामिल हैं। तो इसलिए शायद जो है वो कंसल्टेशन का जो है वो ऑप्शन ओपन रखा गया है। मेरी नज़र में जो केयरर्स हैं उनके लिए ऑप्शन वापस इस्तेमाल किया जाएगा। 10 साल वाला किया भी जाना चाहिए, ज़्यादती होगी अगर ये 15 साल राउट पे इनको रखा गया है। लोग सर्दी गर्मी में पैदल चल के किसी तरह से भी अपना जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे ये लोग रहे हैं, ये भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर्स के पास तो लोग खुद चल के जाते रहे हैं, लेकिन ये अफराद खुद बूढ़ों के पास, बच्चों के पास, उनके घर चल के जाते रहे हैं, उनकी खिदमत करते रहे हैं, उनकी केयर करते रहे हैं। और लो वेज इनको बहुत मिलती रही है। लो वेज वर्कर्स हैं, इनको यूके गवर्नमेंट ने लो वेज वर्कर का नाम दिया है। खुद ही पहले इनको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला। ऐसे अफराद जो कम सैलरी के साथ भी जा सकते हैं, इनको नॉर्मली प्रायोरिटी दी जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यानी
एक पहले उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया, इनके वीज़ा जल्दी लगाए गए, इनको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जगह दी गई, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में जगह दी गई, और अब कहा जा रहा है कि ये अफराद जो हैं ये लो वेज वाले अफराद थे, सिस्टम को अब्यूज़ किया गया, तो अब इनको सज़ा के तौर पर कहा जा रहा है कि 15 साल ये लोग वेट करेंगे। मेरे ख्याल में इनको 10 साल का राउट पे कम से कम लाना चाहिए। वैसे तो असूलन जो मेन एप्लीकेंट्स जो वाकई लीगली काम करते रहे हैं, मेनली जो एक कंपनी में रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर उनको 5 साल के राउट पे रखा जाए। तो बहुत ज़्यादा स्वीपिंग शेकन अप करने वाली चेंजेस हैं। हमें नहीं था पता कि 10 साल के अलावा भी राउट रखे जाएंगे, लेकिन जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ बदला जाएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यूके की स्वीपिंग शेकन अप चेंजेस आपकी नज़र में किस हद तक इफ़ेक्ट करेंगी तमाम एप्लीकेंट्स को जो कि वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, जो कि 2021 या 22 के बाद वहाँ पे गए हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा तादाद उनकी बनती है, और अंदाज़ों के मुताबिक यूके बॉर्डर एजेंसी के अपने अंदाज़ों के मुताबिक 1.9 मिलियन अफराद 2030 तक सेटलमेंट परमिट हासिल करने के लिए अहल भी हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।